हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th क्लास पास है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास बच्चों के लिए साल 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है और इसके संबंध में 5 मार्च को आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। पहले पदों की संख्या 52,453 थी, जिसको अब बढ़ाकर 53,749 कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। और इस वैकेंसी खास बातें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, नो हाइट, नो फिजिकल, नो इंटरव्यू, सिंगल एग्जाम, गुड जॉब प्रोफाइल और सैलरी भी 10th पास के लिए बहुत अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है और इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 53,749 है। साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10th क्लास पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास कर रखी है तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सीट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने सीट क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप सभी इसके लिए एलिजिबल है, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच। और अगर आप महिला हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच। EWS, MBC, OBC, SC, ST मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच। और EWS, MBC, OBC, SC, ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, OBC और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है 600 रुपीज। EBC, EWS, SC, ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है 400 रुपीज। EBC, EWS और SC, ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 400 रुपीज। और सभी हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 400 रुपीज। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई डेट है 21 मार्च, क्लोजिंग डेट है 19 अप्रैल। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 18 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन 2 स्टेज में होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ पर ना तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ना इंटरव्यू होगा और ना ही मेडिकल होगा। आपका सिलेक्शन ओनली रिटन एग्जाम के बेस पर होगा। इसमें सिंगल एग्जाम होगा। इसका एग्जाम CBT मोड में या OMR सीट के माध्यम से कराया जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स के टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा सोल्व करने के लिए। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। क्वेश्चन पेपर का माध्यम हिंदी और इंग्लिश रहेगा। बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। इसके अंदर जनरल हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राजस्थान के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, करंट इवेंट्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। तो आपको इस एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। बात करते हैं सैलरी की। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 1 के तहत 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच। इसके साथ आपको डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंस दे होंगे जो राज्य कर्मचारियों को दे होते हैं। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 से लेकर 36,000 तक बन जाएगी, जो कि 10th पास के लिए एक बहुत अच्छी सैलरी है। बात करते हैं कि आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 10th क्लास की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होगा, इसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, और सिग्नेचर को आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करना होगा जिसका साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और अन्य कोई दस्तावेज उसको आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन करना होगा जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। फॉर्म को प्रॉपर और सटीक जानकारी के साथ भरें। फॉर्म भरते समय सभी कॉलमों की दोबारा जांच करें कि क्या आपकी सभी जानकारी सही भरी गई है या नहीं। और फॉर्म को अंतिम सबमिशन से पहले एक बार प्रॉपर तरीके से जांच लें कि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा गया है या नहीं भरा गया है।
और अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सभी निर्देशों का पालन करते हुए अपने आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अपने रिकॉर्ड के लिए अंतिम जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें, इसलिए अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कहां से अप्लाई करना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि इस प्रकार है rsmssb.rajasthan.gov.in, या आप इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। इसका एग्जाम सिलेबस इस प्रकार रहेगा। बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम सिलेबस इस प्रकार रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120, टोटल मार्क्स रहेंगे 200, ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। इसका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में OMR सीट के माध्यम से कराया जा सकता है। एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जनरल हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के अंदर ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड राजस्थान स्टेट के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, करंट इवेंट्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे और जनरल मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। टाइम 2 आवर्स का मिलेगा। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की। सामान्य हिंदी के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार भेद, मुहावरे एवं लोकोक्ति, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, करालीय पत्र, करालीय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासकीय पत्र। जनरल इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, परपोजिशन, पंक्चुएशन, translation of simple, ordinary, oblique common, sentence from Hindi to English and vice versa, glossary of official technical terms with their Hindi version। ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक रहेंगे राजस्थान, लोकेशन, एक्सटेंट, साइकोग्राफी एंड साइकिल डिवीजन, सोयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, कन्वर्सेशन, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड लेक्स, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, density, sex ratio and literacy, transport of Rajasthan and state roads, disaster management and climate, history, art and culture of Rajasthan के अंदर टॉपिक रहेंगे। main historical events, freedom movement, integration, important personalities, language and literature, folk culture and social life, customs, musical instruments, folk deities, folk literature, fairs and festivals, ornaments, folk art, architecture, folk music, dance, theatres, tourist place and monuments, celebrities of Rajasthan from historical and cultural points of view, Indian constitution and political and administrative system with special reference to the state of Rajasthan के अंदर टॉपिक रहेंगे उस प्रकार हैं। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल स्ट्रक्चर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ETC। जनरल साइंस के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेजर कंपाउंड्स, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ लाइट, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम्स, मेजर ह्यूमन डिसीज, कॉसेज एंड डायग्नोसिस, वेस्ट मैनेजमेंट। मेजर करंट इवेंट्स के अंदर टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। इश्यू रिलेटेड टू स्पोर्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल, ज्योग्राफिकल, cultural, ecological and technical fields, state and national issues, famous personalities, state and national programs and politics etc। कंप्यूटर के अंदर सिलेबस इस प्रकार रहेगा। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओवरव्यू ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल etc। मैथ के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। HCF एंड LCM, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू पिक्चर्स etc। ये आपके सिलेबस के टॉपिक्स रहेंगे। आपको उनको प्रिपरेशन करना है क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए आपको उनको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जितनी अच्छी आप तैयारी करोगे उतना ही आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अभी आपके पास टाइम है तो लग जाओ तैयारी में।
इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।